योगी पुलिस ने गालीबाज रुचिका सिंह पर दर्ज की एफआईआर, समर्थन में उतरे राहुल गांधी। राहुल गांधी की मोदी अमित शाह को धमकी, चैनजीज को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। कॉकरोचों के समर्थक राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस के परिवारों के दर्द पर शर्मनाक मौन। मीडिया ने पुलिस कर्मियों के परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किया सवाल तो बौखलाए राहुल गांधी, कहा क्या आप बीजेपी के हैं? जंतर मंतर पर कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को गाली देने वाली रुचिका सिंह पर योगी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह पर योगी पुलिस के एक्शन से अब राहुल गांधी को मिर्ची लगी है और राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने सीधे अमित शाह और मोदी को धमकी दी और लिखा कि जैनजीज को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। दरअसल उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जैनजीज को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इससे लेकर सावधान रहें। ये राहुल गांधी का पोस्ट है। तो राहुल गांधी जो पोस्ट लिख रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ऐसे गालीबाज भविष्य का समर्थन करते हैं? क्या ऐसे गालीबाज जो लड़के लड़कियां इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या उनके हिमायती बन रहे हैं? क्या उनके समर्थक हैं? क्या इन गालीबाजों का समर्थन करके राहुल गांधी इस देश का भविष्य बनाएंगे? बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को कह रहे हैं कि सावधान रहिएगा, सावधान रहकर इन पर एक्शन लीजिएगा, ये सारी बातें राहुल गांधी लिख रहे हैं। सबने देखा कि किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल उसने कई वीडियोस में किया प्रधानमंत्री के लिए, मेलोनी के लिए और यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे उस वक्त, उनके लिए जो गालियां उसने दी और उस पर अब 0 एफआईआर नोएडा पुलिस ने दर्ज की, लेकिन मामला दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया गया है क्योंकि यह मामला दिल्ली के जंतर मंतर का था। तो अब दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करेगी, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा असली क्या है ये अब रंग देखने को मिल रहे हैं। आप छात्रों का समर्थन करिए, किसी ने मना नहीं किया है। आप उनके समर्थन में तमाम बातें रखिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन क्या उन पुलिसकर्मियों पर चुप्पी साधना ये शर्मनाक तस्वीर नहीं है जो पुलिसकर्मी उस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं? दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के जो भी कर्मी थे जो घायल हुए, जिनको चोट लगी, गंभीर हालत में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनके परिवार की तरफ से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। परिवार के लोगों ने बताया कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है, उनके घर में हालात कैसे हैं, किस तरीके से उनके परिवार के जो लोग दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहे हैं वो घायल हैं, चोटिल हैं। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली और उन्होंने मीडिया से ही कहा कि क्या आप बीजेपी के हैं? यानी मीडिया कर्मी अगर राहुल गांधी से यह सवाल कर रहे हैं कि आप उस मैटर पर क्या कहेंगे, तो उन्हें बीजेपी वाला बता दिया गया। तो इस तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का असली चेहरा क्या है ये कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है। सब जानते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उन घायल पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने यह बताया कि किस तरीके से वो भीड़ का निशाना बने। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया कि प्रदर्शन वाले दिन जब उनके पापा रात को घर आए तो वो खून से लथपथ थे, उनको 4 टाके लगे हुए थे, अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान चली जाती। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम डरे हुए थे, पता चला कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और किस तरीके से यूनिफॉर्म उनकी खून से लथपथ थी। ये सारी बातें उनके जरिए बताई गई और राहुल गांधी इस पर चुप हैं। राहुल गांधी पुलिस कर्मियों को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।
हालांकि उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो बार बार सेना का अपमान कर सकते हैं। तो फिर उन राहुल गांधी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के समर्थन में, उन जवानों के समर्थन में कुछ बोलेंगे जो इस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं। तो उनकी तरफ से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन वो लगातार उन कॉकरोचों के समर्थन में हैं जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को सरेआम घसीटा। उन पर हो रहे एक्शन को लेकर वो सरकार पर हमलावर हैं। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी कर सकते हैं, वो बखूबी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सर जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब सभी जो एफआईआर केस जो कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।